नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं जुलाना से पूर्व विधायक चौधरी परमेंद्र सिंह डोल जी। आज हम उनसे अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन, हरियाणा के जो अनेक मुद्दे आज गरमाए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। विधायक जी, जैसे आंदोलन को काफ़ी समय हो गया, 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और गर्मी का समय है, फसल का कटाई का भी समय आने वाला है। तो इस पर सरकार अभी भी अपना वही रुख अपनाए हुए है, केंद्र और हरियाणा सरकार। तो उस पर आपके क्या विचार है? सत्ता के नशे के अंदर चूर होकर राजहट का पालन करते हुए आज अन्नदाता का जिस प्रकार से इस शांतिपूर्ण आंदोलन का अपमान किया जा रहा है, ये एक त्रासदी है। आज़ादी के बाद इतने बड़े आंदोलन को नज़रअंदाज जानबूझ कर किया जा रहा है, जो हक के लिए लड़ाई है। ये बेहद चिंता का विषय भी है और इसकी आलोचना भी करते हैं। अन्नदाता आज अपने जायज़ मांगों के लिए संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए जो आज किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से आज अन्नदाता भागीदारी कर रहा है, उसको सरकार जो है राजहट के चलते तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपमानित करने की भी कोशिश कर रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। विधायक जी, जैसे किसान आंदोलन में किसान अपने हकों की आवाज़ के लिए दिल्ली पर गए हुए हैं, तो वहाँ पर 250 से ज़्यादा 2 किसान शहीद हुए हैं। वहाँ पे हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, वो कहते हैं जो किसान दिल्ली शहीद हुए हैं वो अगर घर पर होते तो वहाँ पे भी मरते। तो उनका मजाक उड़ाकर वो बात कहते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? शहादत का कभी भी मजाक उड़ाया नहीं जाता, ना उड़ाया जाना चाहिए। आज इन्होंने किसानों ने अपने अधिकार के लिए जो जायज़ हक है उसके लिए इन्होंने जो अपनी आंदोलनरत हैं और उसके अंदर जो शहादत हुई है, इसका किसी भी तरह अपमान नहीं किया जा सकता, ना ही अपमान बर्दाश्त होगा। विधायक जी, मेरा दूसरा सवाल है, जैसे कि हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है, जो जेजेपी की तरफ से एक मुद्दा था चुनाव से पहले 75% जो युवाओं के लिए आरक्षण होगा नौकरी के लिए। तो आज जो कुछ दिन पहले जो एसडीओ की भर्ती के चर्चे चल रहे हैं कि हरियाणा में जो आईटीओ भर्ती हुई है उसमें सबसे ज़्यादा बाहर के लगे हुए हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है 75% आरक्षण और बाहर के जो लोगों की भर्ती कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? ये सरकार का, इस गठबंधन सरकार का दोहरा चेहरा सामने आया है। जिस प्रकार से इन्होंने अभी पिछले दिनों डोमिसाइल की नीति बदली है कि पहले तो 15 साल से जो रहता था उसको डोमिसाइल मिलता था, इन्होंने 5 साल का डोमिसाइल कर दिया। इसके पीछे साजिश है हरियाणा के बेहतरीन नौजवानों को नौकरी से महरूम रखने की एक साजिश है, जिसका नतीजा असिस्टेंट इंजीनियर की जो सिलेक्शन हुई उसके अंदर सामने आया है। ये हरियाणा के जनता के साथ, हरियाणा के युवा के साथ बेरोजगारी पहले बढ़ रही है, बढ़ती बेरोजगारी में एक धोखा है। विधायक जी, अभी कल की बात है, नया मुद्दा है। तो जैसे मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर मायावती ने अपने शासनकाल में जो अपने मूर्तियाँ, जो अपने हाथी के जो पुतले बनवाए थे, उस पर सबसे ज़्यादा विरोध दर्ज बीजेपी सरकार ने किया था जब बीजेपी थी। तो आज कल मोटेरा में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो स्टेडियम था, उनका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रख दिया गया। तो उस पर क्या कहेंगे? पहले भी जिस प्रकार से आपने पिछला जिक्र किया, बहुत से नेताओं को आत्मतुष्टि की एक आदत होती है, आत्मतुष्टि की जिद होती है, जिसके चलते वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करते हैं। उसी का नतीजा ये मोटेरा स्टेडियम का जो नाम बदला गया, वही एक नतीजा है आत्मतुष्टि का, और ये नहीं किया जाना चाहिए था। हिंदुस्तान में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो उन्होंने जीवित रहते ही अपने स्टेडियम में जैसे किसी चीज पे नाम रखा है। हिंदुस्तान में पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। नहीं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि केवल आत्मतुष्टि के लिए ही ये किया जाता है। उनके आत्मतुष्टि के चलते उनके साथी जो हैं वो कहीं न कहीं एक महिमा मंडित करने की एक कोशिश करते हैं। संविधान से इतर होकर के ये इस देश की व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता, नाजायज ठहराया जा सकता। विधायक जी, एक दूसरा बात हो रहा है, जैसे कि
किसान आंदोलन को देख लो या मतलब 2016 में जो जाट आरक्षण हुआ था, जब जब बीजेपी सरकार में आंदोलन खड़े हुए हैं तब तब सरकार ने आंदोलन की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद किया है, जैसे झूठे मुकदमे लगाए हैं। अब 26 जनवरी को देख लो, जो 26 जनवरी को जो शांतिपूर्वक मार्च था उस दौरान बेकसूर किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, 307 लगा दी गई है, अनेकों धाराओं के अंदर उनको अंदर कर दिया गया। तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। 26 जनवरी की जो लाल किले की घटना थी, वो जिस प्रकार से साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, होने लग रहा है, जिस प्रकार से आज ये चर्चा का विषय है, जहाँ तक एक तरफ तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी किसी सिटिंग हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। निर्दोष किसानों को फंसा करके अपमानित करने का ये चाल जो है, किसान वर्ग, अन्नदाता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, इसकी साजिश का बेपर्दा होना चाहिए कि किस प्रकार से, किसकी संरक्षण में ये जानबूझ के साजिश की गई। ये सारा एक शोध का, जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। निर्दोष आदमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होकर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो। खुद किसान आंदोलन के नेताओं ने मांग की है कि इसकी व्यापक जांच कराएं और जांच करा करके निष्पक्ष जांच हो, ताकि पता चले, दुनिया को पता चले। और किसान तो केवल अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज हिंदुस्तान का हर वर्ग अभिव्यक्ति की आज़ादी की, जो हमारे को अधिकार संविधान में दिए हैं, उसकी पालना करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो सरकार बार बार इंटरनेट बंद करती है, ये कहीं भी रूप में किसी भी प्रजातंत्र के अंदर जायज़ नहीं है। ये प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन है और उनका गला दबाए जाने की एक संज्ञा दे सकते हैं। जैसे मीडिया है, पत्रकार महोदय है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जैसे किसान आंदोलन के दौरान जो मनदीप पुनिया जी थे, वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो मतलब एक पत्रकार को भी मतलब आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा, तो उस पर क्या विचार? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपका कहना यही है कि जो पत्रकार बंधु, जो मीडिया के लोग जो इस सच्चाई दिखाने पे लगे हुए हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और हमारी प्रदेश की सरकारें उसको गला घोंट करके सच्चाई को बाहर नहीं निकालना दिया जाता। इसकी आलोचना है, आलोचना हुई भी है, और जितनी आलोचना होनी चाहिए करी भी जानी चाहिए। और हमारा एक दायित्व बनता है कि हम ऐसे निष्पक्ष लोगों के साथ मजबूती से खड़े हों, ताकि उनके इरादे और मजबूत हों और वो आगे भी प्रजातंत्र को बचाने के लिए अपनी निष्पक्ष देश सेवा करते रहें। मेरा आखिरी सवाल है, जिस प्रकार निर्दलीय विधायक है और जो ये जेजेपी विधायक हैं, एक तरफ तो कहते हैं हम किसानों के साथ हैं और ना ही इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही सरकार से दूर हो रहे हैं, तो एक दिखावटी तौर पर वो कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, अब चुप भी साधे हुए हैं और चुनाव के समय वो किसानों के पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि आज जो भी किसान परिवार के अंदर जिसकी रगों में किसान का खून है, वो आज पूरी तौर पर इस आंदोलन के हक में है, आंदोलन के साथ खड़ा है। जो नहीं खड़े हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करके अपनी ज़मीर को जगाना चाहिए, और ज़मीर को जगाकर देश के अन्नदाता, जो करोड़ों करोड़ों अन्नदाता हैं, उनकी इस लड़ाई के अंदर अपने आप को शामिल करके, अपना हर प्रकार का त्याग करके सामने आकर के आज अन्नदाता की लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो नहीं लड़ाई लड़ेंगे उनको आने वाले वक्त के अंदर, ये वक्त बड़ा बेरहम है, वक्त कभी किसी को माफ़ नहीं करता। धन्यवाद विधायक जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जुलाना से पूर्व विधायक चौधरी परमिंदर सिंह डोल जी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करिए। अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।